हेलो दोस्तों, आई वुड लाइक टू टेलिंग सम इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ओके हाउ टू सॉल्व मैथ्स। जिसमें हम हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें चंकिंग वर्सेस चोकिंग है ना, चंकिंग वर्सेस चोकिंग हम ये डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में मैं 7 ट्रिक्स आपको बताऊंगा कैसे आपको मैथ्स को सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक बात तो समझ में आती होगी कि जब मैथ्स के प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ से आप जब स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ठीक है, आपको क्या होता है, वहाँ से आगे बढ़ने का सिग्नल मिलता है और फाइनली आप उसके आंसर तक के पहुँच पाते हो। ठीक है, और इसी के साथ में मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स है ना, जिसमें आपको क्या करना है जब भी आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ठीक है, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के क्या करना है, मैथ्स को सॉल्व करना है। ठीक है, कहीं भी आपको चैटिंग नहीं करना है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है और आपको ये भी नहीं कहना है कि मुझे समझ में आ गया यार, मैं तो ये कर लूँगा। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, और अगेन उस सेम प्रॉब्लम को अगेन आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। ठीक है, जब तक कि आप सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, अब अगेन जो थर्ड स्टेप है दोस्तों यहाँ पे कि आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। ठीक है, रेस्ट करना है ताकि आपका जो डिफ्यूज मोड है वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, रेस्ट करने के बाद आपका जो डिफ्यूज मोड है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ है कि जो सोने से पहले आपको उसी प्रॉब्लम को क्या करना है, रिकॉल करना है। ठीक है, यही प्रोसेस को आप क्या करोगे, रिपीट करोगे ना, यही प्रोसेस को आपको क्या करना है, रिपीट करना है, अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट करना है। तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, एक पावरफुल चंक आपके माइंड में बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम ऑल दैट इज कॉल्ड जनरेशन इफेक्ट है ना, हम इसी को ही क्या कहते हैं, जनरेशन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक वॉल्केनिस्ट होता है जो किसी भी स्टेप को जब सॉल्व करता है, ठीक है, आखिरी से लेके शुरू तक के नहीं बजाता। ठीक है, आखिरी से लेके शुरू तक के नहीं, बल्कि बार बार नहीं बजाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो मैथ्स के जो डिफिकल्ट स्टेप्स है ना, उस पे आपको क्या करना है, फोकस्ड होके काम करना है, वर्क करना है, ताकि आप मैथ्स में क्या कर पाओ, एक महारत हासिल कर पाओ, है ना, मैथ्स में क्या कर पाओ, एक महारत हासिल कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चोकिंग वाले स्टेप पे बात करते हैं। जब आपका माइंड क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए। ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, एकदम जितना भी आपके माइंड में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यू विल बी टेक, आप ले सकते हो ऑनलाइन टेस्ट एज वेल एज ऑफलाइन टेस्ट, है ना, और जो हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं उनकी भी आप क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा, जो आपका जो माइंड जो चोक हुआ है, ठीक है, वो और क्या हो जाए, इंफॉर्मेशन को गेदर कर पाए और आपकी जो सोचने की जो कैपेसिटी है उसको भी क्या कर पाए, इंक्रीज कर पाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग इफेक्ट कहते हैं। जब भी आप टेस्ट लेते हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट्स में से फाइव स्टेप्स है जिसमें आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम सबसे पहले फर्स्ट है कि ऑर्गेनाइज योर नोट्स, है ना, सबसे पहले आपको अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, जिसमें अरेंज योर स्टडी मटेरियल्स, है ना, आपको जो स्टडी मटेरियल्स है उसको अरेंज करना है इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर में, टॉपिक वाइज एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में, क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक को सॉल्व करते हैं तो उसमें अकॉर्डिंग टू यू जैसे कि आप समझ पाए, ठीक है, वैसे ही आप की नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, और सेकेंड है दोस्तों, सेट क्लियर गोल, आपको एक क्लियर गोल क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, फोकस्ड ट्रैक योर प्रोग्रेस, है ना, फोकस्ड होके और आपको ट्रैक करना है कि आपका प्रोग्रेस सिस्टमेटिकली है या नहीं है। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप दोस्तों, क्रिएट अ शेड्यूल, शेड्यूल बनाना है। ठीक है, एक आपको शेड्यूल बनाना है जिसमें आपको टाइम को क्या करना है, एलोकेट करना है। ठीक है, क्या करना है, एलोकेट योर टाइम, है ना, एलोकेट योर टाइम, जिस टाइम को एलोकेट करना है ताकि आप कंसिस्टेंटली, है ना, कंसिस्टेंट एक वे में क्या कर पाए, स्टडी कर पाए। ठीक है, फोर्थ स्टेप है दोस्तों, यूज सिस्टमेटिक अप्रोच, है ना, एक आपको सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज करना है। ठीक है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टाइम, है ना, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके लिए आपको टाइम को क्या करना है, ब्रेक करना है और प्रॉपरली क्या करना है, आपको मैनेज करना है। ठीक है, और रिव्यू, रिव्यू में आपको क्या करना है, रेगुलर
रिव्यू करने के लिए आपको क्या करना है, मिनी मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी दे सकते हो। जैसे कि आप सैंपल पेपर्स भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे सीबीएसई और एमपी बोर्ड वालों की बात करूँ मैं, तो उनकी वेबसाइट पे सैंपल पेपर्स क्या हुए, डले हुए, तो आप सैंपल पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्या होगी, हेल्प मिलेगी, और जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है? तो जो 5 स्टेप्स है इनको आप क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइज योर नोट्स, है ना? ऑर्गेनाइज, आपको आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है? क्लियर गोल सेट, क्लियर गोल, है ना? क्लियर गोल सेट करना है। थर्ड स्टेप है क्रिएट ए शेड्यूल, शेड्यूल क्रिएट करना है। फोर्थ है यूजर सिस्टमेटिक अप्रोच, एक सिस्टमेटिक अप्रोच आपको सेट करना है। रिव्यू, रेगुलर रिव्यू कर सकते हो, सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस पेपर्स जो प्रीवियस ईयर्स के हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपके मैथ्स में 95% आप यू विल बी इजीली गेट, ओके।